स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि दो मुजिना गैंग के मेंबर होकागे ऑफिस पे नजर रख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब समय आ चुका है कि मुजिना गैंग अपना अलग अलग कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो टेंटो से मिलने के लिए उसके होटल के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। तो वो देख के सब कुछ चौंक जाता है। तभी एक गार्ड उसको बोलता है कि टेंटो आपका गार्डन के अंदर वेट कर रहे हैं। तो बोरुतो टेंटो के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड ने पूरा एंटायर होटल और गार्डन सब कुछ खरीद लिया, तुम्हारे डैड सच में अलग तरीके से काम करते हैं। तो टेंटो बोलता है ये सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता है, अगर हम लोग इससे हल्का कुछ खरीदते तो वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता। तो बोरुतो बोलते हैं कितना ज़्यादा एरोगेंट है, इसको कितना ज़्यादा घमंड अपने पैसों के ऊपर है ना। तभी हम लोग देते हैं टेंटो उसको बोलता है बोरुतो बोरुतो वो तुम्हें शैडो क्लोन आता है ना, प्लीज़ मुझे करके दिखाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बोरुतो को याद आता है कि कोनोमारू ने उसको बोला था कि फ्यूडल लॉर्ड ने पर्सनली तुम्हें बोला है कि उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो तुम प्लीज़ मिशन अपना अच्छे तरीके से करना। तो बोरुतो उसको शैडो क्लोन करके दिखाता है। तो हम लोग इतने टेंटो काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते बोरुतो तुमने 5-5 शैडो क्लोन बना ले, तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम अपने डैड के जैसे ही हो, तुम मैं जो पता चल गया कि तुम सच में लॉर्ड होकागे की बेटे हो। तो बोरुतो उसको इतना ज़्यादा कुछ देख के बोलता है कि आखिरकार ये है तो बच्चा ही, मैं इस पर फालतू ही गुस्सा हो रहा था, कितना ज़्यादा जेन्युइन हंस रहा है। तभी हम लोग टेंटोस को बोलता है कि मैंने सुना है होकागे तो 1000 शैडो क्लोन बना सकते हैं, लेकिन तुम सिर्फ 5 ही शैडो क्लोन बना सकते हो, तुम कितने ज़्यादा कमजोर हो बोरुतो। तो बोरुतो बोलता मुझे लगा नहीं था ये मिशन इतना ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए। तभी टेंटोस को बोलता अब चलो मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन जुस्सू करके दिखाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन जुस्सू आता है ना तुम्हें, तुम्हारे डैड का और तुम्हारा तो स्पेशल है वो जुस्सू। तो बोरुतो बोलता है कि अब मैं इसको थोड़ा सा शॉक देने वाला हूँ। तभी हम लोग बोरुतो अपने सेक्सी जुस्सू का इस्तेमाल करता है और फिर साथ में हेरम जुस्सू और सारे शैडो क्लोन को भी उसमें कन्वर्ट कर देता है। और टेंटो का अजीब सा रिएक्शन लेना चाहता है, लेकिन हम लोग इतने टेंटो यहाँ पे हंसने लग जाता है। बोरुतो बोलते हैं ये कैसा रिएक्शन है हेरम जुस्सू देखने के बाद में। तो टेंटो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी बॉडी देख के बहकाना चाहते थे, ऐसी सेक्सी लड़कियां तो रोज हमारे घर पे आती जाती रहती हैं। तो बोरुतो बोलता तुम हमेशा अपने पैसों का इतना ज़्यादा घमंड करते रहोगे तो कभी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनने वाला, मुझे पक्का पता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। तो टेंटो बोलता क्यों नहीं है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो बोरुतो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था। तो बोरुतो बोलता है मैंने तुम्हें ऐसा एटीट्यूड दिया क्या कभी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें क्या सोच के लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो टेंटो बोलता है वो सब छोड़ो, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि कोई मेरा निंजा दोस्त बने, तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो बोरुतो। तो बोरुतो बोलता है तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा दोस्त नहीं और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारा दोस्त हो। तो टेंटो हंसने लग जाता है और उसको अपने कार्ड की कलेक्शन दिखाता है, बोलता है ये देखो बोरुतो मेरे कार्ड कलेक्शन। तो बोरुतो उसके सारे कार्ड कलेक्शन देखता है और चौंक जाता है। वो बोलता है तुम्हारे पास तो शारिंगान मोड वाला काकाशी हताके भी है, तुम्हारे पास ये कार्ड भी है ये कार्ड भी है। तो टेंटो बोलता दरअसल मेरे पास सारे कार्ड है। तो बोरुतो बोलता तुम्हारे पास सारे कार्ड है लेकिन मेरे डैड का कार्ड नहीं है ना। तो टेंटो बोलता दरअसल सिर्फ वही एक कार्ड है जो मैं सच में इकट्ठा करना चाहता हूँ और मेरे पास वही कार्ड नहीं है, वो अगर मिल जाए तो मेरा कलेक्शन पूरा हो जाए। तो बोरुतो देखता है कि उसके पास वो कार्ड भी होता है जिसके लिए बोरुतो इतने दिनों से कार्ड खरीद रहा है, यानी कि वो सबसे रेयर कार्ड जो बोरुतो को अभी तक नहीं मिला। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें पता है ये कार्ड वैसा कार्ड है जिसके कारण मैं इतने दिनों से कार्ड खरीद रहा हूँ अभी तक, लेकिन मुझे ये मिल नहीं पाया। तो टेंटो बोलता तुम्हें सच में ये कार्ड चाहिए, इतना ज़्यादा रेयर कार्ड तुम्हें चाहिए। तो बोरुतो बोलता हाँ हाँ चाहिए। तो टेंटो बोलता तुम ले सकते हो ये रेयर कार्ड। तो बोरुतो बोलता क्या मैं सच में ये रेयर कार्ड ले सकता हूँ, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा रेयर है। तो टेंटो बोलता जब तक मेरे पास ये मेरा क्रेडिट कार्ड यानी कि ब्लैक कार्ड है तब तक मैं दोबारा कभी भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ होकागे का कार्ड नहीं है, बाकी सारे कार्ड मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। और तुम्हें पता है एक बार मैं निंजा बनना चाहता था, मैं भी निंजुत्सु सीखना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे निंजुत्सु सिखा दो तो ये रेयर कार्ड तुम रख सकते हो, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। तो बोरुतो बोलता कोई बात नहीं लेकिन मुझे ऐसा कार्ड नहीं चाहिए, मैं जो भी चाहता हूँ वो अपनी स्ट्रेंथ से लेना चाहता हूँ, मुझे किसी की भीख में नहीं चाहिए। तो टेंटो बोलता अगर तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए वो मैं दिला सकता हूँ, लेकिन तुम बस मुझे निंजुत्सु सिखा दो। तो बोरुतो बोलते हैं लड़का हर चीज़ अपने पैसों से कराना चाहता है क्या, कभी खुद भी कुछ करेगा या नहीं करेगा। फिर वो टेंटो से बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे इसका एक घमंड वाला एटीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो वो टेंटो से बोलता है अगर तुम्हें सच में निंजुत्सु सीखना है तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है, तुम तैयार तो हो ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड नारुतो के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो नारुतो और शिकामारू को बोलते हैं हम लोगों को डिफेंस का बजट कम करना होगा। तो शिकामारू बोलता है अगर हम लोग डिफेंस का बजट कम करेंगे तो हमारे ऑलरेडी इतने सारे मिशन चल रहे हैं वो ज़्यादा खराब हो जाएंगे और हम लोगों को बजट की जरूरत है डिफेंस के अंदर। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलता है मैं मानता हूँ कि ये जो पीस चल रही है अभी वो टेम्पररी है, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन हम लोगों को फिर भी एजुकेशन पे और अपनी सोशल सर्विस पे बजट बढ़ाना होगा, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिफेंस का बजट कम करना होगा। तो नारुतो बोलता आप चिंता मत कीजिए, जो आपको करना है वो आप करिए, हम लोगों का जो काम है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना, हम लोग वो करते रहेंगे। और मैंने सुना इस बार आप अपने बेटे के साथ आए। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलता है हाँ हाँ मेरा बेटा भी इस बार मेरे साथ आया, वो निंजा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जब उसको पता चला कि मैं लीव विलेज जा रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो बोला डैड प्लीज़ आप मुझे भी लेके जाइए, मुझे भी वहाँ पे निंजा से मिलना है। और जब उसको पता चला कि बोरुतो तुम्हारा बेटा है तो उसने मुझे पर्सनली बोला कि प्लीज़ बोरुतो को उसका बॉडीगार्ड बनाइए ताकि वो बोरुतो के साथ थोड़ा समय बिता सके। मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता इतने ज़्यादा काम के कारण, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो टेंटो को सिखा रहा होता है शुरिकेन जुस्सु। तो टेंटो बोलता है कि क्या सच में शुरिकेन हिट भी करता है क्या, टारगेट को अभी तक हिट नहीं किया, मुझे लगता नहीं कि सच में हिट विट करता होगा। तो बोरुतो उसको करके दिखाता है और बोलता है तुम्हें सिर्फ शुरिकेन को थ्रो नहीं करना बल्कि उसको स्ट्राइक करना है, तुम अगर सच में कर पाओ तो कर सकते हो। तो टेंटो अपनी पूरी कोशिश करता है और वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। तो टेंटो हार मान लेता है। तो बोरुतो बोलता है तुम इतने ज़्यादा उदास मत हो क्योंकि
ये इतनी आसानी से चीज़ नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। वैसे तुम क्यों बनना चाहते हो निंजा, इतने आसान इतने बुरी तरीके से तुम ट्रेन क्यों कर रहे हो। तो टेंटो उसको बताता है कि दरअसल जब से मैं कार्ड इकट्ठे कर रहा हूँ तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया शिनोबी बनने के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा कूल शिनोबी बनना चाहता हूँ साथ तुम्हारे डैड की तरह। तो बोरुतो बोलता है अच्छा तो तुम कूल शिनोबी बनना चाहते हो, फिर तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोग इतने टेंटो बहुत बड़ी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है लेकिन उसका एक भी टारगेट हिट नहीं करता। तो बोरुतो बोलता है मुझे पता है था ये हार मान जाएगा, आखिरकार ये है तो बच्चा ही। फिर बोरुतो हंसते हुए उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता चला बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो तुम अपने कार्ड से खरीद नहीं सकते, जिसके लिए तुम्हें सच में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो आसान नहीं होती। तो टेंटो को हार मानते हुए देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है आज तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, हम लोग कल खेलेंगे। तो टेंटो बोलता है तुम पागल हो गए क्या, क्या पॉइंट हुआ अगर हम लोगों को इतनी देर प्रैक्टिस करने का, अगर मैं हिट नहीं कर पाया मैं तब तक प्रैक्टिस करूँगा जब तक मैं एक भी शuriken को हिट नहीं कर लेता। तो बोरुतो बोलता है अच्छा तुम सच में चाहते हो, फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे। तो टेंटो बोलता तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि वो रेयर कार्ड जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो बोरुतो बोलता मैं ये सब कुछ रेयर कार्ड के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सीरियस लग रहे थे मुझे। तो टेंटो बोलता है हाँ हाँ जो तुम्हें बोलना है वो बोलते, लेकिन वो तो मुझे पता ही है कि तुम किस लिए मेहनत कर रहे हो। तो बोरुतो बोलता है कि ये लड़का मैं इसके ऊपर कितने भी दया दिखा दूँ लेकिन ये हर बार मुझे गुस्सा दिला देता है, मेरा मन कर रहा है इसके मुंह पर पंच मारने का। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यामाओ को टेंटो को ढूंढ रहा होता है, बोलता है कि टेंटो कहाँ चला गया, उसके बॉडीगार्ड को बोला था उसका ध्यान रखने के लिए लेकिन वो उसको इधर उधर लेके घूम रहा है। तो ये वो देखता है कि टेंटो यहाँ पे शuriken जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो यंग लॉर्ड से बोलता है यंग लॉर्ड आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो टेंटो उसको बोलता है यामाओ को देखो देखो मेरा अभी टारगेट को हिट करने ही वाला था, मैं थोड़ी देर पहले तो मैं डायरेक्शन में भी नहीं फेंक पा रहा था लेकिन अब मेरा जो शuriken है वो टारगेट पे हिट करते करते बचा है। तो यामाओ को बोलता है कि लॉर्ड बोरुतो ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आप लोग इनको इतना ज़्यादा डेंजरस स्टंट क्यों करवा रहे हैं। तो टेंटो बोलता है कि दरअसल ये सब कुछ मैंने बोला था बोरुतो करवाने के लिए, बोरुतो की इसमें कोई गलती नहीं है तो बोरुतो कुछ ही मत बोलो। तो यामाओ को बोलता है फिर भी आप लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड के बेटे हैं, आपको ये सब कुछ डेंजरस काम नहीं करना चाहिए। तो टेंटो बोलता है कि तुम क्या बात करो यामाओ का, अभी तो मैं इसमें अच्छा होने लगा था, तुम अभी मुझे बंद करवा रहे हो। तो बोरुतो बोलता है यामाओ का इसको थोड़ी देर खेलने दो क्योंकि ये अपने ब्लैक कार्ड से क्रेडिट कार्ड से इधर उधर चीज़ें खरीदता फिरेगा, इससे तो बढ़िया ही है ये। तो यामाओ का बोलता है ठीक है मैं अब आपके बच्चों से जिद में जीत नहीं सकता, चलो आप लोग कर दो प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब टेंटो का जो टारगेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसका निशाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एटलीस्ट वो बोर्ड को हिट करने लग जाता है। तभी यामाओ का बोरुतो से बोलता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे आपको पता है इसके पास वो कहाँ से आया। दरअसल इसके डैड ने इसको बर्थडे पे वो प्रेजेंट दिया था क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसको कैसा प्रेजेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको कार्ड ही दे दिया कि तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद सकते हो। वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर भी उन्होंने एक स्माइल दी और बोला कि हाँ डैड को सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे दरअसल यही चाहिए था लेकिन मुझे पता है कि यंग लॉर्ड को वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी यंग लॉर्ड ने बिल्कुल भी उदासी नहीं दिखाई और उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भी पार्ट लिया, वो बहुत सारे टूर्नामेंट जीते भी, एक टूर्नामेंट में तो फाइनल तक पहुंच गए थे। तो बोरुतो बोलता है अच्छा ये टूर्नामेंट्स वगैरह इसलिए खेलता है, कार्ड्स वगैरह इसलिए खरीदता है ताकि अपनी लोनलीनेस को दूर कर सके। तो यामाओ को बोलता है दरअसल ये सब कुछ टूर्नामेंट वगैरह इसलिए खेलते हैं ताकि उनके डैड उनको अटेंशन दे सकें, और मैंने पहली बार इनको इतने ज़्यादा जोश में देखा किसी चीज़ को करते हुए, तो मुझे लगता है ये सब कुछ अपने डैड की अटेंशन के लिए करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं टेंटो का जो शuriken होता है वो फाइनली टारगेट पे हिट कर जाता है एकदम बीच में। तो टेंटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोरुतो को गले लगा लेता है और बोलता है बोरुतो तुमने देखा मैंने कर देखा, बोरुतो तुमने देखा मेरी प्रैक्टिस कामयाब हो गई। फिर वो बोरुतो को बोलता है वैसे मुझे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है सिर्फ एक ही बार हुआ है, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो बोरुतो बोलता है अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम्हें पता चला ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम कार्ड से नहीं खरीद सकते, सिर्फ अपने हाथों की प्रैक्टिस से ला सकते हो। तो यामाओ को बोलता है चलो आप लोग प्रैक्टिस करो तब तक मैं आगे जाता हूँ, मैं डिनर की तैयारी करता हूँ। तो यहाँ टेंटो बोरुतो को बोलता बोरुतो अब तुम थोड़ी देर और मेरे साथ रुको, मुझे प्रैक्टिस कराओ फिर हम लोग कार्ड से गेम खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यामाओ का जब जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में एक अजीब सा आदमी दिखता है। तो यामाओ को उसका पीछा करता है और बोलता तुम हो कौन। तो हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि शोजोजी होता है मुजिना गैंग का, और वो यामाओ को मार के उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो और टेंटो गेम्स वगैरह खेलने लगते हैं आपस के अंदर। तो टेंटो उससे बोलता है कि क्या सच में मैं निंजा बन सकता हूँ, तुम्हें पता है कि कैसे लोग निंजा बनते हैं, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है निंजा बनने के लिए। तो बोरुतो बोलता जब तक तुम बढ़िया एफर्ट्स करते रहोगे, जब तक तुम अपने प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक तुम निंजा बन सकते हो। तो टेंटो उसको बोलता है दरअसल मेरे डैड हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि निंजा कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, मैं ऐसा निंजा बनना चाहता हूँ जिसकी की फोटो एक कार्ड के अंदर हो, जिसके ऊपर एक कार्ड छपे, फिर मेरे डैड एक्नॉलेज करेंगे मुझे कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं भी सच में अच्छा हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड मेरे को अटेंशन दें। तो बोरुतो को उसके अंदर अपनी छवि दिखाई देने लगती है क्योंकि बोरुतो भी हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करते रहता था कि उसके डैड उसको अटेंशन दे। तो बोरुतो उसको बोलता है तुम्हें पता है मैंने पहले बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें ऐसी करी हैं जिसके कारण मेरे डैड मेरे को अटेंशन नहीं दे पाते थे, और एक बार तो मैं बैन भी हो गया था, मेरा हेडबैंड भी छीन लिया गया था, लेकिन फिर सब लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं निंजा बन चुका हूँ। अब मैं एक ऐसा अमेजिंग शिनोबी बनना चाहता हूँ जो कि होकागे को सपोर्ट करे, बिल्कुल मेरे टीचर की तरह। तो बोरुतो हंसते हुए बोलता है कि वैसे ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला और तुम्हारी ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। तो टेंटो भी हंसने लग जाता है। तो बोरुतो उससे बोलता है वैसे तुम्हारे पास सारे कार्ड है लेकिन तुम्हारे पास 7th होकागे का कार्ड नहीं है, तुम्हें चाहिए क्या। और फिर वो अपना कार्ड दे देता है टेंटो को और बोलता है तुम चाहो तो ये रख सकते हो। तो टेंटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है पहले तो, लेकिन फिर उस कार्ड को रखते हुए बोलता है कि दरअसल मुझे अब ये कार्ड नहीं चाहिए, मैं तुमसे एक चीज़ सीख गया हूँ कि मुझे जो भी चाहिए वो मुझे अपने स्ट्रेंथ से हासिल करना होगा। तो बोरुतो बोलता है कि ऐसा है तो तुम ये मान लो कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने बुलसाई को हिट किया था। तो टेंटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोरुतो को बोलता है बोरुतो तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर बोरुतो बोलता है बोरुतो वैसे तुम मुझे शuriken ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाते रहना, कल भी परसों भी और उसके अगले दिन भी। तो हम लोग देखते हैं उसके बाद 2-3 दिन तक बोरुतो रेगुलरली उसको शuriken ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करवाता रहता है और टेंटो का जो निशाना होता है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़िया होता रहता है। और उसके बाद में वो दोनों डेली कार्स का गेम वगैरह खेलते रहते हैं जिसमें हमेशा टेंटो जीतता रहता है क्योंकि वो इसमें माहिर है। और फिर वो लोग हम लोग देते हैं बोरुतो और टेंटो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जिसके अगले दिन टेंटो को घर पे जाना होता है। तो टेंटो बोरुतो से बोलता है, बोरुतो आज हम लोग लास्ट बार मिलने शायद, तो मुझे घर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बोरुतो तुम प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे दोबारा। तो बोरुतो उसकी नाक पकड़ते बोलता है तुम अपने दोस्त को ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। तो हम लोग देते हैं टेंटो जब ये सुनता है कि बोरुतो उसको अपना दोस्त मानता है तो काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोरुतो गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मुजिना गैंग के मेंबर अपने लीडर शोजो जी को बोलते हैं आपको नया चेहरा मिला। तो शोजो जी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसके गार्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ और फ्यूडल लॉर्ड के पास कोई भी चॉइस नहीं है हमारी बात ना मानने के अलावा। वहीं दूसरी इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक बाय।